अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रोमैक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स में जो डायोड लगे होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और दोस्तों जंक्शन बॉक्स के अंदर जो मेटालिक स्ट्रिप होती है उनका क्या पर्पस होता है। दोस्तों ये जो मेटालिक स्ट्रिप हैं तो दोस्तों किसी किसी जंक्शन बॉक्स में ये 6 होती हैं और किसी किसी में ये 4 होती हैं। और दोस्तों इन मेटालिक स्ट्रिप के जो कनेक्शन है वो सोलर सेल से किए होते हैं। तो दोस्तों वो कैसे होते हैं मैं आज सब कुछ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हमें जंक्शन बॉक्स को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों जंक्शन बॉक्स का मतलब ये हुआ, यानी कि जंक्शन का ये मतलब कि एक ऐसी जगह जिसमें 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें लगी हों। दोस्तों आपने रेलवे के जंक्शन तो देखे होंगे। तो दोस्तों रेलवे में एक से ज़्यादा जो ट्रैक आपस में मिलते हैं उनको हम जंक्शन बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बॉक्स यानी डब्बा, ये तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि डब्बे को हम बॉक्स बोलते हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों जो सोलर पैनल का जंक्शन बॉक्स है उसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, इसलिए हम उसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। दोस्तों ये जो सोलर पैनल है इसके 36 पीवी सेल्स हैं जो आपस में ज्वाइंट होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अगर दोस्तों आप राइट साइड पे देखें तो इसकी जो पहली रो है उसमें तकरीबन 9 जो पीवी सेल्स हैं वो आपस में सीरीज़ में ज्वाइंट हैं। दोस्तों इस पैनल में टोटल 4 रो हैं, 1 2 3 4। और दोस्तों इन चारों रो में 9 सेल आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सीरीज़ कनेक्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सीरीज़ कनेक्शन में जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट होती है, यानी कि कनेक्ट होती है। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि 4 बैटरीज हैं जो आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं और हर बैटरी की जो वोल्टेज है 1.5 है। तो दोस्तों सीरीज़ कनेक्शन में हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं और एम्पेयर सेम रहते हैं। तो दोस्तों सेम उसी तरह ये जो 9 सेल हैं आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों अभी सर्किट डायग्राम के थ्रू इनके कनेक्शन समझते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट रो है, इसमें 9 सेल आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। एंड दोस्तों सेकंड रो में भी इतने ही हैं। एंड दोस्तों जो थर्ड रो है उसमें भी 9 जो सेल हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं। और दोस्तों फोर्थ रो में भी सेम 9 आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड रो है इनके जो कनेक्शन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये आपस में हम सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे, यानी कि दोस्तों जो पॉजिटिव है और नेगेटिव के साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों पॉजिटिव हमने उठाया वो सेकंड रो की नेगेटिव में हमने ज्वाइन किया। एंड दोस्तों फर्स्ट रो की जो नेगेटिव है हम वो ऊपर ले आए और हमने उसको लूप छोड़ दिया। एंड दोस्तों जो सेकंड रो है उसका भी हमने पॉजिटिव निकाल दिया। एंड दोस्तों अभी जो थर्ड एंड फोर्थ रो है उसके भी दोस्तों सेम इसी तरह ही जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ हम ज्वाइन करेंगे सीरीज़ में। अभी दोस्तों इसमें जो भी 2 रो होगी उनके टोटल 18 जो सेल हैं आपस में ज्वाइंट होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ रो है उसका जो पॉजिटिव है वो कनेक्शन के लिए हम निकाल लेंगे और थर्ड रो का जो नेगेटिव है वो हम कनेक्शन के लिए निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पीवी की रो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो भी रो है, तो दोस्तों इन रो में जो ओपन सर्किट जो वोल्टेज होते हैं वो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि इनमें जो वोल्टेज की रेंज होती है वो तकरीबन 0.5 होती है, यानी दोस्तों एक सेल में 0.5 वोल्ट होते हैं। दोस्तों फर्स्ट रो में जो 9 सेल हैं वो आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं और इनमें हर सेल की जो वोल्टेज रेशियो है वो 0.5 है। तो दोस्तों 0.5 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 9 से तो दोस्तों 4.5 निकलते हैं, यानी कि दोस्तों एक रो में हमारे जो वोल्टेज होंगे वो 4.5 वोल्ट होंगे। और ऐसे ही दोस्तों फर्स्ट रो थर्ड रो एंड फोर्थ रो में जो वोल्टेज रेशो होगी वो 4.5 वोल्ट होंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमने फर्स्ट एंड सेकंड रो को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर हम सीरीज़ में किसी चीज़ को जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में तो उनके वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4.5 प्लस 4.5 आपस में सीरीज़ में जुड़ के 9 वोल्ट होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पीवी के जो 2 बार होते हैं, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो, उनके बीच में तकरीबन 9 वोल्ट होते हैं। और दोस्तों सेम इसी तरह थर्ड रो एंड फोर्थ रो के जो सेल हैं उसको भी हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज का जो रेशो आएगा वो भी 9 वोल्ट आएगा। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रो के जो लूप निकाले हैं वो जंक्शन बॉक्स में लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट रो की जो हमने नेगेटिव निकाली है वो जंक्शन बॉक्स के नेगेटिव में लगाएंगे। एंड दोस्तों फोर्थ रो की जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन के 2 लूप रह चुके हैं, यानी कि सेकेंड रो एंड थर्ड रो के जो लूप हैं वो रह चुके हैं यहाँ। अभी दोस्तों इन दोनों लूप्स को हम आपस में शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों शॉर्ट जब करेंगे तो ये आपस में सीरीज़ बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो 9 वोल्ट थर्ड एंड फोर्थ रो के एंड 9 वोल्ट सेकंड एंड फर्स्ट रो के टोटल दोस्तों यहाँ पे 18 वोल्ट बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन की वजह से 9 और 9 18 बन गए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम जंक्शन बॉक्स जो है इसके एंड पे पॉजिटिव नेगेटिव पे मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें 18 वोल्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे सेकंड रो का जो पॉजिटिव लूप है वो उठा के जो जंक्शन बॉक्स का
पॉजिटिव के साथ स्ट्रिप है वहाँ पे लगाएंगे। और इसी तरह दोस्तों जो थायरोइड का नेगेटिव है वो नेगेटिव वाले के साथ जो स्ट्रिप है उसमें लगाएंगे। तो दोस्तों सोलर पैनल का जो जंक्शन बॉक्स है उसी में भी सेम इसी तरह के कनेक्शन दिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटर वाली दो स्ट्रिप हैं, अगर इनको नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ हम मेजर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें तकरीबन 9 वोल्ट के लगभग मिलेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे जो मेन टर्मिनल है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यही हमारे काम के हैं, इसी को हम सर्किट में यूटिलाइज करते हैं। बाकी दोस्तों ये जो सेंटर वाले दो स्ट्रिप हैं इन पे तकरीबन 9 वोल्ट होते हैं जो यूटिलाइज नहीं किए जाते, यानी कि कंपनी देती है हमें 9 वोल्ट यूज़ करने के लिए, पर वो आमतौर पे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं जंक्शन बॉक्स के डायोड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जंक्शन बॉक्स में डायोड की कनेक्शन कैसे की जाती है और डायोड लगाना ज़रूरी है कि या नहीं। दोस्तों हमारे यहाँ ये अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जिस जंक्शन बॉक्स में ज़्यादा डायोड होंगे वो सबसे अच्छा जंक्शन बॉक्स होगा, पर दोस्तों ऐसे होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डायोड की वर्किंग समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो डायोड होता है जो हमारे बैटरी का जो बैक करंट होता है उसके प्रोटेक्शन में काम आता है, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ एक बैटरी लगी हुई है और उसका बैक करंट आके सोलर पैनल में जा रहा है, दोस्तों डायोड उसको ब्लॉक कर देता है। क्योंकि दोस्तों जो डायोड की फ्लो डायरेक्शन है वो वन वे होती है, यानी कि एक रास्ते से डायोड करंट को फ्लो करवाता है और दूसरे रास्ते से इसको ब्लॉक कर देता है। दोस्तों जो हमारी बैटरी होती है वो ज़्यादा एम्पेयर की होती है और रात के टाइम पे सोलर अपनी जनरेशन बंद कर देता है। तो दोस्तों डायोड ना होने की वजह से बैटरी का जो करंट है वो डायरेक्ट पीवी सेल में चला जाएगा और उसको डैमेज कर देगा। तो दोस्तों डायोड लगे होने की वजह से रात के टाइम पे जो बैटरी का बैक करंट है वो सोलर सेल में नहीं जाएगा और डायोड प्रोटेक्शन का काम करेगा। दोस्तों सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स में 2 या 2 से ज़्यादा डायोड लगे होते हैं और जो डायोड की रेटिंग होती है वो इनकी मैक्सिमम आउटपुट करंट के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों किसी जंक्शन बॉक्स में 4 डायोड लगे होते हैं, 2 लगे होते हैं, 8 लगे होते हैं, इन पे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों बैक करंट की प्रोटेक्शन एक डायोड से हम पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल ये 2 मेन टर्मिनल होते हैं जो हम अपनी सप्लाई में इनपुट देके अपना लोड चलाते हैं। दोस्तों आज के इस टॉपिक के रिलेटेड या जंक्शन बॉक्स के रिलेटेड या डायोड के रिलेटेड या उसके कनेक्शन के रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इलेक्ट्रोमैक चैनल को उर्दू में देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।